प्यारे साथियों, हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप लोगों को अगर संख्याएं दी गई हैं तो उनका आप लोग लासा तथा मासा कैसे निकालोगे। चलिए आपको बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग लासा निकालना सीखेंगे, उसके बाद मासा निकालना सीखेंगे। तो आप लोग इस फर्स्ट नंबर को ध्यान से देखिए, कैसे सोल्व करोगे। संख्या दी गई है 98, 76, 120 का आपको लासा निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो संख्याएं हैं उनको लिख लीजिए। लिखिए 98, 76 और 120। अब आप लोग ऐसे कुछ लाइन खींच लीजिए। अब आप इसको देखिए, छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो हमारा 2 है सबसे छोटी। आप इसको 2 से काटिए, काटिए 2 से। देखिए कैसे काटते हैं। आप लोग 2 से 98 में भाग देना है आपको, ठीक है। सबसे पहले 9 में दीजिए, तो 2 चौके 8, 1 9, ये हो गया 18, 2 9 18, ठीक है। 2 से 76 में भाग दीजिए। देखिए 2 3 6, एक हासिल बच रहा ना, शेष बच रहा है। जो शेष बच रहा है यहाँ लगाइए, हो गया 16, 2 8 16। इसको काटिए 2 से, 2 6 12, 2 0 0। देखिए अब जब तक संख्याएं 2 से कट रही तब तक आप काटिए। 2 से देखिए, ये आपका 49 2 से नहीं कटेगा। तो 49 नहीं कट रहा है, ठीक है, 49 को ऐसे ही रखो। 38 तो कट रहा है, 38 को काटिए। तो 38 के काटोगे, देखिए 2 1 के 2, 1 3, ये हो गया 18, 2 9 18। देखिए 60 को काटिए आप, तो 2 3 6, 2 0 0। चलिए ध्यान से देखिए, अभी भी 2 से कट रहा, 49 नहीं कट रहा, ठीक है, 19 नहीं कट रहा, ठीक है, इसको वैसे ही रखो। लेकिन 30 तो कट रहा है, तो 2 से काटिए। जब तक 2 से कट रहा तब तक काटते चलिए। लिखिए 49, 19 और इस 30 को 2 से काटोगे तो कितना मिलेगा आपको, 15। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, क्या कोई संख्या 2 से कट रही है। अब कोई संख्या आपकी 2 से नहीं कट रही, ठीक है। 2 से नहीं कट रही तो 3 से काटिए। देखिए अब 3 से काटिए, 3 से ए नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा, लेकिन ए कट रहा है। जब ए कट रहा है तो आप काटो। तो 3 से काटा, 49 जैसे है वैसे रखो, 19 जैसे वैसे रखो। देखिए 3 से 15 काटोगे तो 3 5 15, ठीक है। अब 3 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 5। अब आप देखिए, क्या कोई संख्या 5 से कट रही? जी हाँ, ये आपकी 5 से कट रही, तो 5 से काटो। चलिए हमने 5 से काटा। 49 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, इसको वैसे ही रखो। 19 नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, इसको आप वैसे ही रखो। 5 घट गया, 1 आ गया। अब 5 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो 7 होती है। तो आप 7 से काटिए। देखिए 7 से आपका 49 कट जाएगा, 7 तथा 49, यहां पर 19 और ये आपके पास 1 आ गया। चलिए आगे ध्यान से देखिए। अब अभी 7 से कट रहा, देखिए 7 जो है 7 से कटेगा, तो काट दीजिए। 7 से काटा तो 7 1 के 7, ये आपका 19 आ गया और यहां पर आपके पास 1 आ गया। चलिए अब देखिए 7 के बाद आपकी जो अभाज्य संख्या वो 11 होती है। 11 से नहीं कटेगा, 19, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 डायरेक्टली 19 से ही कटेगा। तो अब आप 19 से काटिए, काट दीजिए। देखिए 1 आ गया, यहां पर भी 1 आ गया, यहां पर भी 1 आ गया। ये जो हमारा काटने का प्रोसेस होता है, हम तब तक काटते हैं जब तक सब जगह से 1 ना आ जाए। आप लोग बात समझ गए। अब जो हमारी संख्या 98, 76, 120 है, उसका लासा देखिए आपके पास आ चुका है। क्या आ गया है? ये जो संख्याएं आई है, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंचे 120 और 120 गुणे 7 करोगे तो 12 7 84, 840 हो गया। और 840 गुणे 7 कर लीजिए। देखिए लिखिए 840 गुणे में 7 हो गया। अब गुणे में 19 कर लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, लासा। वही आपका क्या हो जाएगा, लासा, ठीक है। चलिए यहां लिख देते हैं, वही आपका और 84 का आपको लासा निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? 77 लिख लीजिए, 77 लिखिए और 84 ऐसे लिख लीजिए। और ये जो हमारी विधि है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि है, ठीक है, सॉल्व करने की। तो सॉल्व करिए आप, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, दोनों संख्या में से अगर कोई भी 2 से कट रही है तो 2 से आप यही समझिए, अगर कोई संख्या 2 से शुरू हो रही, 2 से ही काटना है आपको पहले। तो 2 से काटिए। 77 तो नहीं कटेगा 2 से, कोई बात नहीं, 84 तो कट रहा है, काट दो।
तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब हमें देखते ही पता चल गया कि ये 84 2 से कट रहा है, 77 2 से नहीं कट रहा, हमें पता चल गया। आप अगर नहीं जान पा रहे हो, इसीलिए आपको विभाज्यता का नियम पढ़ना है, ताकि आप देखते ही जान पाओ। चलिए आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर अभी भी 77 तो आपका 2 से नहीं कटेगा, लेकिन आपका 42 2 से कट रहा है। काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 के 2। अब देखिए, ना तो आपका 77 2 से कटेगा, ना तो 21 2 से कट रहा। अब 3 से काटेंगे, 3 से काटिए। देखिए 77 तो आपका 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 21 कट रहा है। काट दीजिए, तो यहाँ पर 77 आया, और 21 को 3 से काटोगे तो 3 सते 21। चलिए अब देखिए, दोनों संख्या में से कोई संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। जब 3 से नहीं कट रही, तो 3 के आगे वाली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 5। 5 से भी कोई नहीं कटेगा, तो 7 पर चलते हैं। 7 से काटिए, देखिए 7 से दोनों कटेंगे, 7 1 के साथ, 7 1 के साथ, ठीक है। और 7 1 के साथ यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए 7 के बाद 11, 11 से काटे, यहाँ पर क्या आ गया? 1, यहाँ पर भी 1। दोनों जगहों से आपके पास 1 आ जाना चाहिए। 1 आ गया है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। केवल और केवल आप इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 2 गुणे 2 करोगे 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 12 सते 84 हो गया, और 84 गुणे 11 करोगे तो जो आपके पास आएगा वही क्या हो जाएगा? लासा। तो सॉल्व कर लीजिए आप इसको। चलिए 11 चौके 44 के 4 हासिल 4, 11 अठे 88, और 88 में 4 जोड़ दोगे तो 88 4 होता है 92। तो स्टूडेंट 77 और 84 का जो लासा है वो हमारे पास 924 आ चुका है। चलिए अब हम आपको सिखाने वाले हैं मासा। आप लोग मासा कैसे निकालोगे? देखिए स्टूडेंट, मासा आप लोग निकालना सीखिए, ध्यान से सीखोगे तो सब कुछ आएगा, कोई चीज कठिन नहीं है। चलिए फर्स्ट नंबर का मासा हमें निकालना है। तो आपके पास संख्या क्या दी गई? 98, 76 और 120 का आपको मासा निकालना है। अब मासा भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे इसके लिए रूल बता रहे हैं वैसे ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तक तो आप इसमें 2 से शुरू कर रहे थे, भाई जिस संख्या से कट रही थी उसी से काट रहे थे, लेकिन इसमें आपको क्या करना है? आपको वही संख्या चुननी है जिससे 3 की तीनों एक साथ कटे। समझ गए? वही संख्या से आप काटोगे जिससे 3 के तीनों कटे, अन्यथा आपको नहीं काटना। देखिए ए भी 2 से कटेगा, ए भी 2 से कटेगा, ए भी 2 से, तो 2 से काट दीजिए। तो 2 चौके 8, 1 9, ये हो गया 18, 2 9 18। इसको काटोगे 2 3 6 1 7, हो गया 16, 2 8 16। यहाँ पर देखिए 2 6 12, 2 0। अब देखिए ए आपके पास जो संख्या है 49 2 से नहीं कटेगी। ए तो कट रही है, कट रही, लेकिन अब आप 2 से काटोगे ही नहीं, क्योंकि कट ही नहीं रही है। तो क्या करोगे? ध्यान से देखिए, अब 5 से देखिए ये नहीं कटेगा, 7 से ए कटेगा, ए नहीं कटेगा। अब आगे चलिए 11 से नहीं कटेगा, उसके बाद किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, तो आप क्या करोगे? क्या इसका मासा नहीं निकालोगे? यही संख्या इसकी मासा हो गई, ठीक है। चलिए तो 2 क्या हो गया है? मासा। तो 98, 76 और जो संख्या 120 है इसका मासा क्या है? चलिए इसे डायरेक्टली मासा लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मासा क्या आ चुका है? 2। चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपके पास संख्या 77 है और 84 है। आपको 77 और 84 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। देखिए हमने क्या कहा आपसे? वही संख्या चुनोगे जिससे ये दोनों संख्याएं कटें। तो चुनिए, देखिए किस संख्या से कटेंगी। 2 से तो ये कट रहा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। अब डायरेक्टली 7 से दोनों संख्याएं कटती हुई दिख रही। देखिए 7 1 के साथ, 7 1 के साथ, इसको 7 से काटोगे तो 7 1 के साथ 1 8 हो गया 14, 7 दूनी 14। अब देखिए यहां पर 1 लाने की जरूरत नहीं होती है, वही संख्या चुनिए जिससे सब कट रही है। कट रही, ठीक है, नहीं कट रही कोई बात नहीं, जिस संख्या से कटी है वही उसका मासा हो जाएगा। यहां पर देखिए अब 11 और 12 आपके पास आ चुका है। ए किसी संख्या से नहीं कट रही है, इनका जो मासा है भाई
77 और 84 केवल 7 से कटी, तो इन 77 84 का मासा क्या हो गया 7। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको और सिखा दे और उसके बाद क्लास को समाप्त करें। देखिए आप हमने यहाँ पर संख्या लिख ली 13 और 12। ये जो संख्या 13 और 12 है, आप बताइए इनका मासा क्या होगा। ये तो ना तो 2 से कटेंगी, ना तो 3 से कटेंगी, ना तो 5 से कट रही, ना तो 7 से कट रही, तो क्या इनका मासा नहीं होगा? होगा। देखिए अगर एक किसी संख्या से नहीं कट रही है भाई, 1 से तो कटेंगी ना, इनमें और इनमें एक तो वही होगा, वो जो संख्या 1 है वही इसका मासा हो जाएगा। ठीक है, मासा को हम लोग HCF से दिखाते हैं। HCF आप 13 और 12 क्या हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग पर जैसे अगर आपके पास कोई 2 संख्या है या 3 संख्या है, इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, या फिर ये तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही हैं, तो 1 से तो कटेंगी, तो 1 क्या हो जाएगा, इस संख्या का मासा हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपको चलिए एक और कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। आपके पास समझिए कोई 2 संख्या है, एक संख्या A है, दूसरी संख्या B। ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे केवल 2 संख्याओं के लिए ही है। ठीक है, अब ये जो 2 संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का आपको समझिए लासा पता है। ठीक है, लासा आप AB और इनका जो मासा है A और B का, समझिए आपको लासा क्या है पता है, और ये जो मासा है वो आपको पता नहीं है, तो इसके लिए एक फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारी होती है लासा गुणे में मासा के। ठीक है, तो लिख लीजिए लासा गुणे में मासा के। अब देखिए लासा क्या है, x है, और मासा आपको पता नहीं है, तो मासा आप निकाल सकते हो। पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो आपके पास पहली संख्या आपको पता होगी, दूसरी संख्या पता होगी, लासा पता है, तो मासा आप निकाल सकते हो। अगर चारों में से कोई भी 3 आपको पता है तो चौथा आप निकाल सकते हो, यही आपको समझना है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको सिखाया कि आप लोग लासा तथा मासा कैसे निकालोगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।